शुरू करें रिप्रोडक्टिव। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस वर्ड को गौर से देखिए, ये दो वर्ड से बना है, री, ठीक है, और प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब होता है बनाना, है ना, और री का मतलब दोबारा, ठीक है, यानी किसी चीज को दोबारा बनाना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से। किससे? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि क्रिएशन ऑफ न्यू वन, एक नया चीज बनना, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या है? हाँ, क्रिएशन ऑफ न्यू वंस, एक नया चीज बनना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी ह्यूमन से ह्यूमन बनना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के अंदर जो जेंडर होता है वो दो तरह के जेंडर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो रिप्रोडक्शन के लिए दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, और उसके बाद या तो मेल बनता है या फिर फीमेल बनेगा। क्लियर? और रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उस ऑर्गन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होगा उस ऑर्गन्स को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हम लोग देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर डिफाइन करना होगा तो कर सकते हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व ऑर्गन्स उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। और सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कलेक्टिवली एक साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल का होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्टिवली ऑल reproductive organs are known as, क्या बोलेंगे उसको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने? दो। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने? दो तरह के। मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसे मेल, यहां तक क्लियर है? और जो फीमेल में होगा उसे हम लोग, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। यहां तक क्लियर? अब जितने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी या एसेसरी। प्राइमरी जो रिप्रोडक्शन के लिए एक्चुअल में जिम्मेवार होगा, और सेकेंडरी जो उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मदद करेगा। ठीक है, सेकेंडरी को ही एसेसरी कहेंगे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने बताया ये दो तरह के हो जाएंगे, हो जाएगा ना? एक हो जाएगा प्राइमरी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, सिस्टम नहीं ऑर्गेन, और एक हो जाएगा एसेसरी या सेकेंडरी। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा और सेकेंडरी जो इनडायरेक्टली। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमिट बनाएगा। ये जो जो लिखना होगा ना, लिखते जाइएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट ऊपर आते हैं यहाँ पे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ये गैमिट बनाएगा, गैमिट। अब देखो गैमिट होता क्या है, पहले गैमिट समझो। हम लोग में बॉडी में दो तरह के सेल है, एक सोमैटिक सेल जिससे बॉडी बनता है, और एक रिप्रोडक्टिव सेल जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब डिवाइड होता है तो गैमिट बनाएगा। और हम लोग के बॉडी में दो तरह के गैमिट होता है, मेल बॉडी में गैमिट होगा उससे मेल गैमिट, और फीमेल। हाँ, कहने का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव यानी प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो गैमिट बनेगा उसे मेल गैमिट कहेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो प्राइमरी है उसे गैमिट बनेगा उसे फीमेल गैमिट कहेंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो क्या क्या होता है। मेल में दो तरह के जेंडर है, तो मेल भी देखेंगे और फीमेल भी देखेंगे। तो मेल में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। क्या है? टेस्टिस। और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है ओवरी। इसके अलावा मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सब सेकेंडरी है, चाहे पेनिस हो या सेमिनल वेसिकल्स, ये सब है। और फीमेल में जो भी होगा वो सब सेकेंडरी हो जाएगा, चाहे ओविडक्ट हो, यूट्रस हो या वेजाइना हो, वो सब सेकेंडरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो टेस्टिस से जो गैमिट बनेगा उससे हम लोग मेल गैमिट कहेंगे, यानी जो मेल से बन रहा है उसे मेल गैमिट। और जो ओवरी से गैमिट बनेगा उसे हम लोग हाँ क्या कहेंगे? फीमेल गैमिट। कहने का मतलब है फीमेल बॉडी से जो बन रहा है वो फीमेल गैमिट है, ठीक है। मेल गैमिट को हम लोग स्पर्म के नाम से जानते हैं, और फीमेल गैमिट को हम लोग ओवा, हाँ ओवम या एग के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है यहाँ तक? ये नीचे में मिटाऊं? यहाँ तक क्लियर है? अब इस चीज को गौर से समझना। जो हम लोग के जो नॉर्मल सेल देखेंगे, नॉर्मल सेल, ठीक है, तो हम लोग के नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। कितना? 46। हाँ, 46 क्रोमोसोम होता है। इसको हम लोग 44 प्लस XX या 44 प्लस XY के नाम से जानते हैं। लास्ट का दो जो क्रोमोसोम्स होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी जेंडर डिटरमाइन करता है मेल होगा या फीमेल होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो आराम से समझना। लास्ट का दो क्रोमोसोम्स 44, ये 45 और ये 46। यहाँ पे भी ये 45 और ये 46। लास्ट का तो दो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, वो जेंडर डिटरमाइन करेगा मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम लोग के बॉडी में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स होता है। अगर ये वाले क्रोमोसोम्स है तो बॉडी फीमेल होगा। 44 प्लस XX
लास्ट, हाँ, 45वें नंबर क्रोमोसोम्स को X से डिनोट करेंगे, 46वें नंबर को X या फिर Y। तो यहाँ पे 46वें नंबर X है तो ये फीमेल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बोलेंगे, अगर जिसके बॉडी में ये रहेगा वो बॉडी हो जाएगा मेल। समझ में आ रही है यहाँ पे? तो एक नॉर्मल हम लोग के सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, 44 क्रोमोसोम पूरी बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर बनाता है। 45वां और 46वां क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है मेल होगा या फीमेल। अगर 45वां और 46वां क्रोमोसोम दोनों एक सेक्स है तो बॉडी फीमेल होगा। अगर 45वां X और 46वां Y है तो बॉडी मेल होगा। याद रखिए। अब देखो जो गैमेट होता है, गैमेट मैंने बताया गैमेट दो तरह के हैं, एक स्पर्म मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट। गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगा, यानी गैमेट में या तो 22 प्लस X होगा या 22 प्लस Y होगा। देखिए होगा गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। गैमेट को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। गैमेट डिनोटेड बाय स्मॉल n, यानी इस गैमेट को भी हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे और इस गैमेट को भी स्मॉल n से। तो जब सेल डिवीजन होता है, गैमेट बनते रहता है, तो ये सेल आपस में जो नॉर्मल सेल होता है डिवाइड होकर गैमेट बनाता है। तो एक बार सोच के देखो, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल गैमेट बनाएगा तो इसमें दो तरह के हैं, 44 प्लस X एंड Y। तो इसमें गैमेट बनेगा 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ये मेल गैमेट। फीमेल में एक ही तरह के गैमेट बनेगा। हाँ, फीमेल अगर गैमेट की बात करें तो फीमेल में गैमेट बनेगा 22 प्लस X 22 प्लस X 22 और आधा, 22 और आधा X है ना, और बॉडी इसमें 22 और प्लस X 22 प्लस Y, यानी मेल में दो तरह के गैमेट बनता है, फीमेल में एक ही तरह का गैमेट बनता है। समझ आ रही? अब देखो ये है स्पर्म, ये है ओवम, फीमेल का ओवम ना। अब मान लिया जाए यहां पे देखें, वहां ऊपर मेल गैमेट है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। फीमेल गैमेट है 22 प्लस X और 22 प्लस X। मान लिया जाए ये गैमेट, मेल का गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा, ठीक है, यानी ये और ये आपस में मिलेगा तो बनेगा 44 प्लस X और X, यानी बॉडी फीमेल होगा। बॉडी क्या होगा? फीमेल। अगर ये इससे मिलेगा तो बनेगा 44 प्लस X और Y, यानी बॉडी मेल होगा। कहने का मतलब है कि आने वाला जनरेशन मेल होगा या फीमेल होगा, इट्स टोटली डिपेंड करता है मेल पे, ना कि फीमेल पे। फीमेल पे तो एक ही तरह का गैमेट बना रहे हैं, दोनों में से किसी गैमेट के साथ कोई स्पर्म फ्यूज करेगा तो टोटली स्पर्म पे डिपेंड करेगा कि उसमें X क्रोमोसोम है या Y क्रोमोसोम, तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। यहाँ तक समझ में आ रही? ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ये डिनोट कर रहे हैं N से गैमेट को, तो यहाँ पे देखो एक N और दूसरा N आपस में मिल रहा है ना, यानी N प्लस N, तब आपका ये मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसको डिनोट करेंगे 2N से, और इसको जब एक गैमेट दूसरा गैमेट के साथ फ्यूज करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे जाइगोट। उस सेल का नाम है जाइगोट।
जिस तरह से स्पर्म का मेल गैमेट, फीमेल का फीमेल गैमेट है, यानी गैमेट जो बोल रहे हैं जिसमें आधा क्रोमोसोम्स है, और दो आधा क्रोमोसोम्स वाले जब आपस में फ्यूज करेगा, जो मेल और फीमेल आगे जाके बनेगा, जो फ्यूज करने के बाद जो सेल बनेगा उससे हम लोग जाइगोट। सिंपल वे में अगर देखा जाए तो मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, तो जो सेल बनेगा उस सेल का नाम होगा जाइगोट। और जाइगोट को डिनोट करेंगे 2n से, n+n2n। हाँ, ये जाइगोट फिर धीरे धीरे डेवलप करेगा, फिटस बनेगा, फिर बेबी होगा। बेबी जब मेच्योर होगा, एडल्ट होगा, तब उसके अंदर कैपेसिटी होगा गैमेट बनाने का। फिर वो गैमेट आपस में किसी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो सिर्फ प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। और ये रिपीट होते हैं, यहाँ से फिर क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होता है। यानी एक सिंगल सेल से जीवन शुरू होता है, और जिस सिंगल सेल से जीवन शुरू होता है उस सेल को हम लोग जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट बनने के लिए एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट चाहिए। क्लियर? मेल गैमेट दो तरह के होते हैं, X एंड Y करके, 22+X और 22+Y। यानी मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो X एंड Y होता है, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है सिर्फ X एंड X होता है। तो ये कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है कि मेल ही जिम्मेवार होता है कि आने वाला जनरेशन लड़का होगा या लड़की होगी। क्लियर है? इस सोसाइटी के चक्कर मत पड़ना, वो फीमेल को बोल देता है सिर्फ बेटी पैदा कर रहे हो, ठीक है? वो जहाँ बोलेगा तो उसको कान पकड़ के 2 हाथ मारिएगा, बोलेंगे देख पहले तुम जिम्मेवार है, इसको पढ़ाने चाहिए। क्या तो समझ आ रही? अब आराम से देखो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज कर रहा है ना, जुड़ रहा है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब मेल गैमेट क्या है, हाफ कैरेक्टर कैरी करेगा बॉडी का। फीमेल गैमेट क्या है, वो फीमेल बॉडी का हाफ कैरेक्टर कैरी करेगा। हाफ कैरेक्टर कैरी कर रहा है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है। क्रोमोसोम के बारे में सुनो, क्रोमोसोम एक ऐसा चीज है ना जो बॉडी का हर चीज डिटरमाइन करता है। आपका हेयर कलर, हाइट, वेट, स्किन कलर, टैलेंट, सब चीज, सारा ट्रेड्स यानी सारा कैरेक्टर्स उसके अंदर होता है। क्लियर? अब जो गैमेट बॉडी का हाफ कैरेक्टर कैरी करता है, इसलिए गैमेट को हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। गैमेट को कौन सा सेल कहेंगे? हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड यानी हाफ कैरेक्टर कैरी करने वाला सेल। और दो हाफ कैरेक्टर कैरी करने वाले सेल, दो हाफ मिलता है तो ये डिप्लॉइड हो जाता है। समझ रहा हो? वर्ड को समझो। एक और एक मिलके कितना होगा? डबल। ठीक है ना? एक और एक मिलके यानी हाफ कैरेक्टर, मान लीजिए इसके अंदर हाफ कैरेक्टर है और इसके अंदर भी हाफ कैरेक्टर है, दोनों आपस में मिलके एक सेल बनाएगा तो हाफ हाफ करके डिप्लॉइड, दोनों का हाफ का डबल हो जाएगा, हाफ का डबल। यानी कि कंप्लीट सेल है एक्चुअल में, लेकिन टर्म हो जाता है हाफ का डबल, फिर वो आगे जाते हाफ हो जाते हैं तो हैप्लॉइड, फिर हाफ का डबल। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब भी होता है तो जाइगोट को डिप्लॉइड बोलते हैं, डिप्लॉइड से यानी दोनों गैमेट का कैरेक्टर है उसके अंदर, और इसको गैमेट को हैप्लॉइड से यानी बॉडी का हाफ कैरेक्टर है इसके अंदर। समझ में? टर्म ऐसे है, दोनों गैमेट का है तो इसलिए डिप्लॉइड, दोनों गैमेट अलग अलग गैमेट का है तो डिप्लॉइड, और एक बॉडी का हाफ कैरेक्टर हो रहा है तो हैप्लॉइड। अरे समझ? तो ये सारा प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होता है। गैमेट मेल बॉडी के अंदर बनेगा और वो गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा, और गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। यानी गैमेट मिल रहा है तो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, तो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? इसीलिए इसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग है ना, फ्रॉग जानते हैं? फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल एग बाहर निकाल देती है, मेल आता है उस पर स्पर्म डाल देता है, तो वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ओविडक्ट में होता है। हम आगे जाके क्लियर करेंगे। यार समझ आ रही है? तो जो इसमें लिखना है वो लिखो, बाकी आगे बढ़ते हैं।
जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो ये बहुत सारा टर्म आएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से कैरेक्टर हम लोग बॉडी में आ रहे हैं, मिटाओगे। तो यहाँ से बहुत सारे टर्म्स निकल के आ रहे हैं, तो वो सारे टर्म्स को एक एक करके देख लेते हैं। है ना, गैमेट, यानी ये गैमेट है द हैप्लॉइड सेल। कौन सा हैप्लॉइड सेल है? कैरी द हाफ क्रोमोसोम्स नंबर। हम लोग बॉडी में 46 है, 43 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होगा। हाँ, ये डिनोट करेंगे किसे? स्मॉल एन से। ठीक, दो गैमेट आपस में मिल रहा है, तो मिलने के प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। दो गैमेट आपस में मिल रहा है, उसे क्या करें? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनता है उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो when two gamete fuse together, formed a diploid cell। कैसा सेल बन रहा है? डिप्लॉइड सेल is known as जाइगोट। जाइगोट को डिनोट करेंगे 2n से। याद है क्लियर? मेल बॉडी कैरी करेगा टू अलग अलग, यानी मेल जो बॉडी होगा उसमें दो गैमेट बनेगा, एक्स और वाई करके, फीमेल में एक्स। याद है क्लियर? मैं बताऊं? तो ह्यूमन बॉडी में कितने हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम? दो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग में दो दिख रहा है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है टेस्टिस, ये टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है बेटा। फिर आ जाएगा सेमिनल वेसिकल, पेनिस, पेनिस में यूरेथ्रा वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा देख लो ना। ओवरी, हाँ, इसी में ओवरी में बनता है ओवा या एग जिसको बोलते हैं, क्लियर। फिर ओविडक्ट, ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फिर आता है यूट्रस, फिर आता है वेजाइनल पार्ट, है ना। समझ में आ रही है? यहां तक सब समझ में आ रहा है? इसका फंक्शन क्या है? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनाना, मेल और फीमेल गैमेट बनाना, है ना।
फर्टिलाइजेशन और एक नया बच्चा पैदा करेंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू बॉर्न्स। यहाँ तक क्लियर? मैं मिटाऊं? ये मिटाऊं मैं? फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा जाइगोट फॉर्मेशन यानी फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। और तीसरा क्रिएशन ऑफ न्यू बॉर्न्स, एक नया संतान उत्पन्न करना। हम लोग डीपली पढ़ेंगे मेल गैमेट अधिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग करके। यहाँ तक क्लियर है? देखिए एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। मान लिया जाए ये ओवरी है, एक एडल्ट फीमेल में देखेंगे तो अप्रॉक्स एक ओवरी में 250 एग्स होते हैं। अपने अपने जीवन काल में लगभग 500 एग को रिलीज कर सकता है। क्लियर? यहां से स्टार्ट होता है इसका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आराम से समझिए, दो ओवरी होते हैं लेफ्ट राइट राइट। एट ए वन टाइम एक ओवरी एक्टिव होता है, दोनों ओवरी एक संगे नहीं, इस एक टाइम में एक, यानी इस मंथ ये है तो नेक्स्ट मंथ ये ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें एग होता है। ठीक है, वो एग बाहर रिलीज होता है और यहाँ पे फिंगर की तरह यह स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। एक जैसे रिलीज होता है ये फिंगर इसे कैच करता है, कैच करने के बाद एक आपका इस वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, इसे हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम लोग ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओवरी का ओवम का डक्ट ओविडक्ट, ये यहाँ पे आके वेट करता है। ये एक बाहर निकला, यहाँ पे वेट करेगा। इस टाइम देखो ये वाले पार्ट है, ये वेजाइनल पार्ट है, क्या है? ये वाले जो पार्ट देख रहे हैं इसे यूट्रस बोलते हैं। ये वाले पार्ट देख रहे हैं ये यूट्रस वाल है। यूरेथ्रा इसके नीचे होता है, वो अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं। ये यूरेटस सॉरी हाँ यूट्रस यानी यूरेटस का वाल है। क्लियर है? ये म्यूकस का बना होता है। यूरेटर वाल किसका बना होता है? म्यूकस, म्यूकस ब्लड मसल्स यही सब का ये बना हुआ होता है। ये यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, एक यहाँ से बाहर निकला तो एक बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ओवम बाहर आया तो ओवुलेशन। ओवरी से एक बाहर आके यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, इस टाइम अगर इसे स्पर्म वेजाइनल पार्ट होते हुए यहाँ पे स्पर्म इसे मिल गया, यानी ये ओवम है। ठीक है, अब इसे स्पर्म अगर मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन का कहने का मतलब है स्पर्म के अंदर का न्यूक्लियस और ओवम के अंदर का न्यूक्लियस मिलकर एक कंप्लीट न्यूक्लियस बनाएगा, एक कंप्लीट सेल बनाएगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। होता क्या है
कि अगर ओवम देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक हार्ड लेयर होता है क्रिस्ट। स्पर्म देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, ये वाला एक्रोसोम बोलते हैं इसको। ये प्रोटीन इस लेयर को गलाता, ये न्यूक्लियस के आपस में मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाएगा। तो इस प्रोसेस को फिर ये यही होगा। अगर इस बीच ये फर्टिलाइज हो गया तो ये जाइगोट बन जाएगा, ये धीरे धीरे आके यूट्रस के वाल में इम्प्लांट होगा, फंसेगा, तब प्लेसेंटा बनेगा और धीरे धीरे वो ग्रो करके यहाँ पे एक फीटस का डेवलपमेंट होगा। एक सर्टेन टाइम के बाद ये बाहर आ जाएगा। अगर ये इससे नहीं मिला स्पर्म तो कुछ टाइम के बाद ये बाहर यहाँ पे आएगा और खुद एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, और साथ में जो ये मसल्स बना हुआ है इस एग को एम्बेडेड करने के लिए पूरी तरह रेडी है एग को अपने अंदर रखने के लिए, ताकि वो फिटस बने। ये भी मसल्स टूटना शुरू होगा और ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे। नेक्स्ट मंथ फिर आपका ये ओवरी होगा, फिर ये आएगा। तो ऐसे एवरी मंथ होते रहती हैं। एक ओवरी में लगभग 250 मेच्योर एग होता है। क्या होता है? मेच्योर एग 250। तो 2.5 करें 500, ठीक है। तो जिस समय उसका फर्स्ट ओवुलेशन होगा उसके बाद लगभग 500 टाइम तक उसका ये देखने को मिलेगा। उसके बाद वो मोनोपॉज हो जाता है। क्या होता है उसके बाद? उसमें क्या होता है, ओवरी निकलना, एग निकलना बंद हो जाता है, सारा प्रोसेस बंद होता है। उस कंडीशन में मोनोपॉज हो जाएगा। मोनोपॉज लगभग 45 इयर्स एवरेज माना जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ उससे 500 टाइम तक चलेगा, उसको मोनोपॉज बोलेंगे। उसके बाद इसके पास कैपेसिटी नहीं है माँ बनने का। बट फीमेल मेल में स्पर्म ऑल टाइम बनता है। ये नहीं कि आज बना कल नहीं, एवरी मंथ नहीं, ऑल टाइम उसमें स्पर्म बनता है। मरते दम तक स्पर्म बनाते रहेंगे। मेल बॉडी के जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म हमेशा बनता है। क्लियर? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि फीमेल में ही सिर्फ मोनोपॉज हो सकता है। एक सर्टेन टाइम के बाद उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ओवरी प्राइमरी ऑर्गन है, ओवम निकालता है। ये सब प्राइमरी ऑर्गन नहीं है, यही है प्राइमरी ऑर्गन जो ओवम निकालता है। ये नहीं निकलेगा तो ये सब किसी काम का नहीं है। और फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस होता है, ठीक है, जो आपका स्पर्म हमेशा निकालता है। याद रखिए। तो ये सारा चीज हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे कि ओवरी से ओवम निकलता है तो इससे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, इससे यूट्रस से हार्मोन निकलता है, कैसे निकलता है, क्या है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्लियर होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल अलग अलग है, दोनों अलग अलग चलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अलग है, लेकिन एक नया वंश क्रिएट करने में दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। फर्टिलाइजेशन हम लोग को फीमेल बॉडी के ओविडक्ट में होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिर्फ एक ही काम है, एक जाइगोट बना के एक नया बच्चा क्रिएट करना, न्यू बनता है। इसके अलावा और कोई काम नहीं इसका। यानी क्लियर? राइट। और अगर ये डायग्राम बनाना है तो बनाइए, ठीक है। वैसे हम लोग कंप्लीट स्पर्म ओवम सबका डायग्राम देखेंगे। छोड़ दो, आज की क्लास यही रहने देते हैं। ओके।